हेलो नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कहानी अयोध्या से सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है कि अब इंसानियत किसी के भी अंदर कायम नहीं रह गई है क्या। कोई भी इंसानियत को समझने को तैयार नहीं है। इंसान की कीमत किसी की भी नज़र में कुछ नहीं है। हर कोई इंसानियत को तार तार करता हुआ आए दिन नज़र आता रहता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है और अखबार न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन जाता है। हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर छाई हुई थी कि दो महिलाएं ऑटो रिक्शा से उतरती हैं और एक बूढ़ी महिला को दुकान के आगे फर्श पर लिटा देती हैं, फिर ऊपर से उनके चादर ढक देती हैं। इन महिलाओं के साथ में एक पुरुष भी नज़र आ रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रिक्शा चालक था और इन दोनों महिलाओं की मदद कर रहा था बूढ़ी महिला को नीचे लिटाने में। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है और धीरे धीरे कर काफ़ी तेज़ी से पूरे देश में ये खबर फैल जाती है कि दो महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ नज़र आ रही हैं बूढ़ी महिला को ज़मीन पर लिटाते हुए। ये दो महिलाएं एक लकड़ी की दुकान के आगे इस महिला को लिटा रही हैं और जल्दी से कोई ना देखे चली जाती हैं, महिला को छोड़कर अकेला। ऊपर से चादर भी ढकती हुई दिख रही है सीसीटीवी कैमरे में एक महिला। लेकिन ये खबर सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए आता है तब उस दुकान के आगे एक महिला को लेटे हुए पाता है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि जो महिला वहाँ पर लेटी हुई है उस महिला की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो महिला बीमार थी और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही दुकानदार महिला से बात करने की कोशिश करते हैं, जो बूढ़ी महिला ज़मीन पर लेटी थी, महिला कुछ भी जवाब नहीं देती और आंखें खोलकर दुकानदार की तरफ देखने लगती हैं। बूढ़ी महिला शायद अपनों को तलाश रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी अपना वहाँ पर नज़र नहीं आता। तब दुकानदार पुलिस को फ़ोन करते हैं। 112 नंबर डायल करते ही पुलिस पहुँच जाती है बूढ़ी महिला के पास। बूढ़ी महिला की हालत देखकर पुलिस हैरान हो जाती है कि बीमार महिला जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, उनको अचानक से कोई बाहर सड़क पर कैसे फेंक कर जा सकता है। ये सब देखकर पुलिसकर्मी काफ़ी हैरान होते हैं कि एक बीमार महिला जिनकी उम्र काफ़ी है और उनको इस तरह से कोई सड़क पर छोड़कर चला गया है। तभी पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल में एडमिट कराते हैं। अस्पताल में महिला को एडमिट तो करा दिया जाता है, उनका उपचार वहाँ पर कराया जाता है। सुबह बूढ़ी महिला को एडमिट करा देते हैं और शाम तक महिला का इलाज चलता है। लेकिन शाम के समय इलाज के दौरान ही बूढ़ी महिला की अस्पताल में मौत हो जाती है। जब महिला को अस्पताल लेकर जाया गया था तो महिला के गले में गांठें थीं और महिला काफ़ी बीमार थी। बीमारी के चलते ही महिला की मौत हो गई। जब बूढ़ी महिला अस्पताल में दम तोड़ देती है तब पुलिसकर्मी और हॉस्पिटल वाले उनके अपनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिसकर्मी हर जगह न्यूज़ चैनल पर महिला के फ़ोटो को दिखाते हैं कि इनका कोई जान पहचान का हो तो शायद हमसे संपर्क करें, लेकिन कोई भी पुलिस वालों से संपर्क नहीं करता। फिर पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं जो दुकान के पास लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे में दो महिलाएं महिला को, जो बूढ़ी महिला थी, उन्हें लिटाते हुए दिख रही हैं। फिर उन महिलाओं के बारे में छानबीन करती है पुलिस। इलाके में जगह जगह जाकर उन महिलाओं के फ़ोटो को दिखाया जाता है, उस सीसीटीवी कैमरे के फ़ोटोज़ को। तब धीरे धीरे करके दोनों महिलाओं की पहचान हो जाती है और उस ऑटो ड्राइवर जो इन महिलाओं की मदद करता हुआ भी दिख रहा था, उसकी भी पहचान कर लेती है पुलिस। पुलिस जब इन दोनों महिलाओं को पकड़कर लाती है तब हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये महिलाएं कोई और नहीं बल्कि
बूढ़ी महिला की ही बहू होती है। अपनी पड़ोसन की मदद से वो इस बूढ़ी महिला को सड़क पर फेंक कर जाती है। पड़ोसन की मदद इसलिए लेती है बहू क्योंकि उसे बूढ़ी महिला को उठाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए उसने पड़ोसन की मदद तो ली, साथ में उस ऑटो ड्राइवर की भी मदद ली जिसमें वो बूढ़ी महिला को बिठाकर लेकर आई थी। ऑटो ड्राइवर भी बूढ़ी महिला को सड़क पर लिटाने में इन दोनों महिलाओं की मदद करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखता है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बूढ़ी महिला की बहू पुलिस के हत्थे लग जाती है। फिर पुलिस बूढ़ी महिला की बहू से पूछताछ करती है और बूढ़ी महिला की बहू बताती है कि ये जो बूढ़ी महिला थी, इनके गले में कैंसर हो चुका था, इनके गले में गांठें हो चुकी थीं और उन गांठों के अंदर काफ़ी मवाद पड़ चुकी थी और उसमें कीड़े भी लग चुके थे गांठों में। इसीलिए बहू काफ़ी परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी बूढ़ी सास का इलाज नहीं करवा पा रही थी। जो बूढ़ी महिला का बेटा है उसका नाम राजू बताया गया और जो बूढ़ी महिला थी उनका नाम भगवती देवी वाइफ ऑफ ब्रजेश बताया गया। लाख छानबीन के बावजूद बूढ़ी महिला की लड़के की बहू जो राजू है वो हत्थे तो लग गई, लेकिन फिर भी उसकी बातों से काफ़ी पुलिस को शक हो रहा था कि उसने जानबूझकर अपनी बूढ़ी सास को सड़क पर फेंका है। क्योंकि जिस तरह से राजू की पत्नी पुलिस को बताती है कि वो अपनी सास का इलाज नहीं करवा पा रही थी, इससे पुलिस को भी शक पैदा होता है और काफ़ी हैरान हो जाती है पुलिस, क्योंकि इतने सारे सरकारी अस्पताल सरकार ने खोल रखे हैं, लेकिन राजू की पत्नी ने अपनी सास का इलाज करवाने की बजाय उसे सड़क पे फेंकना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसे फेंकने के लिए उसने अपनी पड़ोसन की भी मदद ली। राजू की पत्नी पुलिस को बताती है कि राजू काम धंधा कुछ नहीं करता, उसकी कमाई का कोई भी साधन नहीं है। वो एक एक रुपए के लिए काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि उसका पति राजू नशे का आदी है, काफ़ी नशा करता है और वो नशे में इस कदर धुत रहता है कि उसको कुछ भी नहीं पता कि घर में क्या कुछ होना है, कहाँ से वो खाएंगे, कहाँ से ओढ़ेंगे पहनेंगे। राजू को नशे की बहुत बुरी लत लगी हुई है। बीमार माँ के इलाज के लिए राजू ने उसको कोई भी रुपया नहीं दिया, इसीलिए उसने अपनी सास का इलाज नहीं कराया और वो अपनी सास को सड़क किनारे फेंकना ज़्यादा उचित समझती है। इसीलिए उसने अपनी सास को सड़क के किनारे फेंक दिया जिससे कोई और उसकी सास को ले जाए और उसका इलाज कराए। अगर उसके पास इलाज कराने के पैसे होते तो शायद वो अपनी सास का इलाज करा लेती, लेकिन उसके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं होते हैं क्योंकि राजू नशा करता है और उसको नशे की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है। उसकी बीमार माँ के लिए दवाई कहाँ से आएगी उसको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उसको नशे का पता होता है कि उसको सुबह शाम नशा करना है। इसीलिए महिला ने अपनी पड़ोसन की मदद से बूढ़ी सास को सड़क पे फेंकना ज़्यादा उचित समझा और उसको सड़क पर फेंक कर चली गई। अगर बहू सास को सड़क पे ना फेंक कर सरकारी अस्पताल ले जाती तो शायद बूढ़ी महिला जिंदा होती। उसकी लापरवाही की वजह से, सड़क किनारे फेंकने की वजह से बूढ़ी महिला को सदमा हुआ और वो बीमार थी, उनको गले का कैंसर भी था। गले की गांठों में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो बहू काफ़ी दिक्कियाने लगती है, अपनी सास का इलाज नहीं कराती और बेटा भी नशे में धुत रहता था। इसीलिए बहू ने सोचा क्यों ना वो उसकी माँ को सड़क पर फेंक के आ जाए और छुटकारा पा ले। इसीलिए राजू को और बहू को दोनों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन बहू की फ़ोटो से पुलिस महिला के परिवार तक पहुंच गई। जब महिला को, जो बूढ़ी महिला थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था,
उनसे लोगों ने काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी। दुकानदार ने भी बूढ़ी महिला को पानी पिलाया, लेकिन जो गले में गांठें थीं, उन गांठों की वजह से बूढ़ी महिला को खाने पीने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। उनसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था उन गांठों की वजह से जो गले में थी। बस वो लोगों के मुंह को देखे जा रही थी, जो भी उनसे बात करता। शायद बूढ़ी महिला की नज़रें अपने बहू बेटों को ही तलाश रही थी, या फिर परिवार के और लोगों से मिलना चाहती थी बूढ़ी महिला, पर उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। जब पुलिस को बहू की पहचान हो गई थी, तब पुलिस ने ही बहू को घर से उठाया और बेटे को भी। जब बूढ़ी महिला को इस तरह से सड़क पे फेंकती हुई दो महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में देखी जा रही थी, और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। हर कोई हैरान था कि अब इंसानियत की सारी हदें पार हो चुकी हैं। एक बीमार बूढ़ी महिला, जिसे ठीक से अपना होश भी नहीं था, उसे बहू ने सड़क पर फेंक दिया। इसी अपराध के लिए पुलिस ने बहू और बेटे को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।